कुछ फासले हमको मिला देंगे। अम्मा हम क्यों हो गया? की हो रहा की बेशर्मी शरीफा का घर है हरकतां। रहने दो अम्मा, शरीफ मुंडा है। हाँ हाँ, एक वो शरीफ तो एक तू शरीफ। हाँ हेलो, फिलहाल रहने दो, आ जाओ रस्म कर ले। चल जा, मैं नहीं करनी रस्म। गल मेरी मन दे कोई नहीं हो तो रस्म मैं आके करा। अरे आ जाओ ना, हाँ, छाड़ दो हम। मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। ओहो, तो शहजादी साहिबा आराम फरमा रही है। तुम्हें पता भी है मेहमानों के जाने के बाद कितना गंद होता है, हर तरफ फैलाव हुआ है। अनीला, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे तंग मत करो। वैसे निम्रा, आज तो उसने हद ही कर दी। भरी महफिल में ऐसी हरकत उसको नहीं करनी चाहिए थी। हम तो हैरान ही हो गए थे। मुझे लग रहा था कि तुम खामोशी से बर्दाश्त नहीं करोगी, अभी कोई ना कोई हंगामा जरूर करोगी। वैसे निम्रा, तुम खामोश कैसे रहेगी? अनीला, मैं कह रही हूँ ना, मैं थकी हुई हूँ, मुझे तंग क्यों कर रही हो? अरे कपड़े तो चेंज कर लो, इन्हीं में सोगी। चलो, मर्जी है तुम्हारी, मैं तो सोने लगे। पता नहीं कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? जो कोई भी हो, तुमने मेरे दिल को एक नए एहसास से रोशनास करा दिया।
तुमने धूप में बरसात कर दी। मैं तुमसे मिलने को बेचैन हूं, तुम्हें ही सोचे जा रहा हूं। क्या तुम भी जाग रही होगी, मेरे बारे में सोच रही होगी? क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जगह बन चुकी है? तुमसे मिलना पड़ेगा, हर सवाल का जवाब लेना पड़ेगा। शुक्र खुदाया तेरा क्या अच्छे दिन थे। हाँ हेलो अमीना। अस्सलाम वालेकुम आपा। सब खैरियत तो है? सुबह सुबह फोन कर लिया आपने। अरे सब ठीक है अमीना, सब ठीक है। बस तुम लोगों की याद आई तो मैंने फोन कर लिया। अरे कल रात बिस्तर पर लेटी कहाँ मैं माजी के दिनों में चली गई। तुम याद आई, खाला अम्मा याद आई, दूसरे सारे रिश्तेदार याद आए। कितनी देर मैं याद करती रही इस सबको। हाय हाय कैसे सुनहरी दिन थे वो भी, सच। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा। बस अब तो यादें ही रह गई हैं। कभी चक्कर लगाइए ना हमारी तरफ। अपनी नवासी के साथ, वो क्या नाम है, भूल रही हूँ मैं उसका नाम। हाँ निम्रा, निम्रा नाम है उसका। आऊंगी कभी ना कभी, निकलूंगी भाई, क्या करूं। इस उम्र में सफर करना तुम्हें पता है कितना मुश्किल है मेरे लिए। पर तुम भी तो आओ ना, तुम्हारे पास तो गाड़ियां हैं, तुम्हें आने में भला क्या मसला होगा। आओ किसी रोज। अब आपको क्या बताऊं सरवत आपा, मेरे घर के क्या हालात हैं। अरे अमीना, किस सोच में पड़ गई हो? किस्मत में हुआ तो जरूर मिलेंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा चलो फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज। ठीक है आपा, अल्लाह हाफिज। किसी से क्या कहूँ, हारून तुम्हारे रवैये ने तो मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ा। क्या बात है, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है। अरे अम्मा, मुझे यकीन था कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मगर इतनी अच्छी होगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो है। वैसे अम्मा, मैंने एक और बात भी सोची है। अब हम ना ये 2 नंबरी वाली जिंदगी छोड़ देंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। ये मेरी आखिरी शादी होगी। एक बार निम्रा की सारी जायदाद मैंने अपने नाम करवा ली, उसके बाद मैं और तू ना सिर्फ आराम करें, सुकून करें, और हमें ना बार बार ये फिर शहर भी बदलने नहीं पड़ेंगे। सोच तो मैं भी यही रही थी। जब इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा तो मैं फिर दर बदर होने की क्या जरूरत है। ये सब कर करके मैं भी थक गई। एक बार लड़की आ जाए, रिश्ता पक्का हो जाए, फिर निकाह पर जोर दूंगे। जल्दी से निकाह करवाएंगे तुम्हारा। वैसे अम्मा, वो बुढ़िया तेज कितनी है, उसने अभी तक लड़की की तस्वीर नहीं भेजी। पता लगे आगे से कोई चुड़ैल ही ना निकल आए। तुम्हें क्या लेना देना लड़की से? चुड़ैल भी निकल आई तो क्या, लड़की का क्या करना? पैसे से मतलब है, पैसे से। अम्मा ऐसी बातें ना कर, मेरे सीने में भी दिल है, मेरे भी कुछ अरमान है, आंखों में कुछ सपने सजाए हैं मैंने। भोले बेटे, क्यों फिक्र कर रहे हो? जब इतने सारे पैसे होंगे तेरे पास तो एक क्या 2 3 4 शादियां तो कर सकता है। तुझे कौन रखेगा?
वो बूढ़ी दादी। जैसे कहे तो तू ठीक रही है। हाँ, जरा वो रजिया से पूछ तो सही, महारानी आ कब रही है? क्यों, तूने इस्तकबाल के लिए जाना है फूल लेकर शहर के गेट पर? वैसे उसकी दादी से मैं मिली तो मैंने कहा कि बहन, हमें जहेज में कुछ नहीं चाहिए, हम लालची लोग बिल्कुल नहीं है। पागल औरत इतनी खुश हुई कि मत पूछो। चल तू कुछ ना रखी ना, जे सारा मुझे ही दे दी। हाँ, तुम्हें दे दूं। और वैसे भी अम्मा, तू तो अपने बेटे कामी को जानती है, मुझे तो मालो दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए तो लो, इंसान ही सब कुछ होता है। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम अब आई हो। महापारा, मुझे क्या पता था मैं तुम्हें इस हाल में देखूंगी। किसी ने बताया भी नहीं कि तुम बीमार हो। कल तुम्हारे शोहर से मुलाकात हुई मॉल में, उससे सलाम दुआ की, तुम्हारा हाल पूछा तो उसने बताया तुम बीमार हो। उससे क्या पता कि मैं किस हाल में हूँ और कहाँ हूँ। क्या मतलब, तुमने उससे भी तलाक ले ली? साइका, ये कहानियां सुनाने का वक्त नहीं है मेरे पास। मेरा एक काम करोगी तुम? अगर तुम ये काम कर दोगी तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी, बहुत एहसानमंद होंगी तुम्हारी। अच्छा, कौन सा काम? मुझे मेरे बेटे से मिलना है। तुम्हारा बेटा? मेरा और इनाम रब्बानी का बेटा, हारून रब्बानी। महापारा, इतने साल पहले तुम उसे छोड़ आई थी, अब भला मैं उसे कहाँ ढूंढती फिरूंगी? साइका, आजकल के जमाने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम कोशिश करो, वो तुम्हें मिल जाएगा। देखो, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं मरने से पहले उससे मिलना चाहती हूँ, उसे हकीकत बताना चाहती हूँ, उससे माफी मांगना चाहती हूँ। देखो, तुम परेशान लेकिन महापारा, मुझे पता भी तो चले कि इतने साल बाद तुम अपने बेटे को मिलने के लिए क्यों बेचैन हो? क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया अपने बच्चे के साथ। मैंने उसे और उसके बाप को तो छोड़ा, साथ उससे बहुत झूठ भी बोला, उसे उसके बाप से और रिश्तेदारों से मुतनफ्फर करवा दिया। छोटा सा बच्चा था वो, अपनी माँ के हर लफ्ज पे ईमान ले आया। कैसे काटा होगा उसने वो सारा वक्त अकेले। मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे माफी मांगनी। मरीज के लिए ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है, आप डिस्टर्ब ना करना, बाहर आ जाएं। अच्छा, ठीक है। देखो, तुम मेरी बहन हो, प्यारी दोस्त हो, बिल्कुल परेशान ना, मेरा इंतजार करना, कल मैं कोई अच्छी खबर लेकर आऊंगी। आप लोग तशरीफ रखिए, मैं बीबी जी को बुला कर आती हूँ। जी आइए, बैठिए आप लोग। ये घर तो किराए का है, अमेरिका से आए हैं, बताते हैं वहां पर बहुत बड़ा घर है इनका। देखो रजिया, पैसे से हमें कोई गरज नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि नेक, शरीफ और खानदानी लोग हों, बस। मुझे लड़के से भी मिलना है, आप उसे भी बुलवा लें, मुझे बहुत जरूरी सवालात करने हैं उससे। गोगी गई है बुलाने, बस अभी आते ही होंगे। भाई साहब, आप लड़के को देखेंगे ना तो तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। बड़ा ही नेक और सादतमंद लड़का है,
क्यों अम्मा जी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं, सही कह रही हो तुम। भाई मेरा दिल इनकी तरफ से मुतमईन है, इसीलिए तो लेकर आई हूं ना सादिक को अपने साथ। इसको मेरे बेटे की तरह ही समझो। ये वैसे तो लाहौर में रहता है, वहां जॉब करता है, और इसके बीवी बच्चे यहाँ रहते हैं। मैंने कहा कि तुम भी चलो और चल के जरूर मिल लो। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, क्या है? कहाँ चली गई थी आप? वॉशरूम में थे। वो रजिया बीबी आई हैं, उनके साथ एक आदमी और एक अम्मा जी भी हैं। कौन आया? रजिया बीबी कह रही हैं जहाँ आपने अपने बेटे का रिश्ता किया है वो लोग मिलने के लिए आए हैं और आपके बेटे का पूछ रहे हैं। सत्यानाश जाए रजिया तुम्हारा, कम से कम आने से पहले मुझे बता ही देती। तुम ऐसा करो, जाओ उनको चाय पानी का पूछो, मैं आती हूँ। ठीक है बीबी जी। आ कहीं वो ना कमी ना आ जाए। अरे कामी फोन उठा ले। लगाई यार जरा, अच्छा था। हेलो यार, क्या अम्मा तुम मुझे फौरन फोन करना शुरू कर देती है? अभी तो मैं 5 मिनट पहले घर से निकला हूँ, क्या हुआ है? चुप कर जा, पहले मेरी बात सुन। सुन, मैं कह रही हूँ अभी घर आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अरे यार तू फौरन ही नाराज हो जाती है, बता क्या हुआ है? अरे चुप कर जा, पहले मेरी बकवास गौर से सुन। वो रजिया ना रिश्ते कराने वाली, वो आई हुई है और उसके साथ सरबत बेगम और उसका बेटा आया है। मुझे लगता है तेरी इंक्वायरी करने के लिए आए हैं, घर मत आना। चल तू सही कह रही, तुम मुझे बताई क्या होता है? कहाँ रह गए ये लोग? देखिए मुझे जाना है, आप प्लीज उन्हें बुलवाएं। बस आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। माफी चाहती हूँ, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। असल में मैं नमाज पढ़ रही थी। ये मेरा मुंह बोला बेटा है सादिक। वैसे तो लाहौर में रहता है, आजकल आया हुआ था तो मैंने सोचा कि ये भी अजहर से मिल ले, उससे जरा मालूमात कर ले, कुछ बातचीत कर ले। बहुत अच्छा किया आपने। भाई साहब, अपने इस गरीब खाने में आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ज्यादा खुशी होती है अगर आपके अजहर से मुलाकात हो जाती। असल में अम्मा जी, अजहर अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं गया हुआ है। वैसे अम्मा जी, आपने भाई साहब को ये तो बताया है ना कि आप मेरे बेटे अजहर से मिल चुकी हैं, पूरी तरह मुतमईन है उससे? बिल्कुल बताया है मैंने, लेकिन चूंकि ये आए हुए थे तो मैंने सोचा कि ये भी अजहर से मिल लें तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी, मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। भाई साहब, आप एक हफ्ता तो यहाँ पे होंगे ना? एक हफ्ता? मुझे तो आज रात ही लाहौर के लिए निकलना है। हाँ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा मसला है, फिर आप रुक ही नहीं सकते। वैसे अम्मा जी, मैं हर तरह से अपने बेटे की तरफ से तसल्ली करवा सकती हूँ। भाई साहब, हमने तो अम्मा जी को जब पहली नजर में देखा, हमने तो इन्हें अपना मान लिया। जबकि यकीन मानिए, हिमरा की तो अभी तक हमने शक्ल तक नहीं देखी। हम तो बस अम्मा जी के इखलाक, मोहब्बत और रख रखाव से ही मुतासिर हो गए, और इसलिए हाँ कर दी। मेरे और मेरे बेटे के नजदीक शक्लो सूरत कोई मानी नहीं रखती। हमारे नजदीक तो लड़की का इखलाक और लड़की का बाकिरदार होना जरूरी है। और रजिया बहन ने तो निम्रा की इतनी खूबियां गिनवाई हैं, इतनी खूबियां गिनवाई हैं कि दिल खुश हो गया। और निम्रा में इतनी खूबियां कैसे ना होती? अम्मा जी जैसी खातून की गोद में पलकर उसने परवरिश पाई है, इतनी खूबियां तो होनी थी। जी जी, हम खुशकिस्मत हैं, हमें निम्रा जैसी बहू मिल गई है, खुश नसीब है हम।
आप लोग ले ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। जी ले। गोगी बेटा, चाय भी ले आओ। इस घर में जरूर कुछ हो रहा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। क्या हो गया अम्मी? तब से चक्कर पे चक्कर लगाए जा रही हैं और पता नहीं क्या कुछ सोच रही हैं। बाद में हमें सुनाएंगी। हाँ, तुम लोग ऐसे ही तसल्ली से बैठे रहना। होश तब आएगा तुम लोगों को जब पानी सर से गुजर जाएगा। अब क्या हो गया है? अरे वो सादिक भाई नहीं है, अम्मा ने उनको 2-3 बार घर पे बुलाया है। हाय, मैं सोच रही हूँ कि ये मकान तो बिकवाने की बात नहीं कर रही है अम्मा जान। हैं? मैंने क्या हो गया? वो भला ऐसे क्यों करेंगी? वैसा कर सकती हैं। आज भी वो सादिक भाई के साथ गई थी और 2-3 घंटे के बाद आई है। अच्छा, आपने पूछा भी नहीं कहाँ गई थी? हाँ, जैसे मैं पूछूंगी और वो फौरन मुझे बता देंगी, है ना? तुम्हारे अब्बा आते हैं ना, तो मैं उनसे बात करती हूँ। दादी भी ना चैन नहीं है इन्हें। ये सब तुम्हारे बाप की ढील है। आज ये दादी पोती के सर से शफकत भरा हाथ हम उठा लेना तो फिर जायदाद किस काम की? अरे लोग बोटियां नोच लेंगे इनकी। क्या था अम्मा जी, ये घर ही हमारे नाम कर देती। अरे इतना हक तो हम रखते हैं ना। मैं तो कहती हूँ ये सारी गलती ना आपकी है। फारिस भाई का रिश्ता अगर आप निम्रा से करा देती ना तो जायदाद पर हमारा कब्जा हो जाता। जी जी, अरे वो मनूस मारा तो सना के इश्क में पागल हुआ जा रहा है। वो कहाँ मेरी बात सुनता? यही तो मुसीबत है, यहाँ सारे ना अपनी जिद के पक्के हैं। सुनो, मैं सोच रही हूँ कि अम्मा जी के लिए ना तो अच्छी सी ना, बल्कि दूध पत्ती की ना चाय बनाओ। मैं ना खुरेदने की कोशिश करती हूँ कि वो कहाँ गई थी। अम्मी अगर आप जा ही रही हैं तो चाय भी बना लेना। मनूस उठ जाकर चली जाए कर 2 कदम बर्चे खाने तक, हिल लिया कर। जा रही हूँ। गैरत कहीं की, सारे काम मैं ही करूं, इनको तो बस ट्रेयों में रख के दे दो सब कुछ। है अम्मा जी, आप कब जाएंगी ऊपर अल्लाह मियाँ के पास? बहुत अच्छा लग रहा है आपको दोबारा देखकर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा इस तरह से मुलाकात होगी। शाबाश है निम्रा, मैं तुम्हें अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए दे के गई थी और अभी तक तुम इसी तरह बैठी भी हो। लगता है तुमने इसी होली में ना बारातियों का इस्तकबाल करना है। तुम मुझसे कुछ कह रही हो? इस कमरे में तुम हो ना, यहाँ पे कोई और दिखाई दे रहा है? तुमसे ही बात कर रही हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं बोल रही हूँ कि तैयारी कर लो। अच्छा, मैं कर लूंगी, अभी बहुत देर है। उफ गॉड, मैं अपने कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ, बैठी रहो तुम इस तरह। मेरा तक लें, कुड़ी दे ब्याह दा मामला है, घाटा वादा ना हो जाए, इज्जत बेइज्जती दा सवाल है। बात सुने? जी साहिब। नहीं, इसके हाथ मैसेज भेजना खतरनाक साबित हो सकता है। ये पुप्पो की चमची भी हो सकती है। पुप्पो ने मुझे काम बोला है, वो देर होगी तो वो डांटेंगी मुझे। आप जाएं। शुक्र है बच गया, अभी मरने वाला था मैं। बात सुने जी।
आप मेरे काम करेंगी? जी। वो जो बाजी हैं जो बहुत अच्छा गाती हैं। मेहमान बाजी? अच्छा, उनका नाम मेहमान खानम है? नहीं तो फिर क्या नाम है उनका? हम उन्हें बाजी बुलाते हैं। आप उनके पास जाकर मेरा चुपके से सलाम दे सकती हो और कहना कि तैयार होकर पीछे वाले लॉन का चक्कर जरूर लगाएं। ठीक है। रुको 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 रुको, क्या कहोगी? मैं कहूंगी चाचा जान ने आपका सलाम बोला है। चाचा जान? फिर मैं कहूंगी बैठक में आ जाएं। अरे नहीं नहीं, बैठक में नहीं। उनसे कहना कि ये जो पीछे वाला लॉन है ना, वहां जरूर चक्कर लगाएं और कहना कि किसी चाचा ने नहीं, गुलजार भाई के जो मेहमान है ना, उन्होंने सलाम भेजा। ठीक है। पता नहीं मैसेज सही बंदी को मिलता भी है कि नहीं। ऐसा ना हो शाम को तैयार होकर मैं लॉन में जाऊं और सामने पुप्पो बंदूक थामे मेरी मुंतजिर हूं। ओ मुंडिया, तेरा बेड़ा गरक एक ही करना पे। एक निक्का जिहा काम तैनू समझ नहीं आती। अम्मा जी मैं आ जाऊं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ आओ। चाय बनाई थी मैंने अपने हाथों से, गरम गरम, पी के बताए कैसी बनी है। ये कौन सा वक्त है चाय का? लेकिन खैर, अब बना कर ले आई हो तो पी लो, जीती रहो। अच्छा, पी के बताए ना कैसी बनी है चाय। जब अच्छे मूड के साथ बनाती हो ना, तो अच्छी ही बनती है। आज भी अच्छी ही बनी होगी। अम्मा जी, आज आप मुझे बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। बताएं, कोई बात है क्या? हर वक्त कोई ना कोई मसला रहता है। करवा रही हूँ ना बात। अम्मी ये बात करें फारिस से, वो पूछ रहे सब्जी कौन सी लानी थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये कौन सा वक्त है बात करने का? अम्मी फोन पकड़े, आप खुद बात करें। जो डांट रही हैं। तो बच्चे भी ना पागल कर देते हैं। हाँ बोलो, तुम्हारा दिमाग वगैरह भी है कि नहीं है? तुम्हें क्या कि मैंने भेजा था ना, क्या लेकर आना है? अम्मा क्यों इतनी परेशान है? क्या बात है, मुझे बताएं। हारून को गए इतने दिन हो गए, कोई राब्ता ही नहीं किया उसने। वो फोन आनी, आप क्या उन्हें जानती नहीं है? वो भला क्यों राब्ता करेंगे? उन्हें तो वैसे भी आपकी मोहब्बत और फिक्रमंदी दोनों ही ड्रामा लगती हैं। परेशान ना हो, ठीक ही होंगे। अरे बेटा, वो है तो मेरे इनाम की निशानी ना। उसका जैसा भी रवैया हो मेरे साथ, लेकिन मुझे तो प्यार है ना उससे। नानी, उन्हें आपके प्यार की ना कभी कदर थी और ना कभी कदर होगी। वरीन बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है। इसमें उसका क्या कसूर है बेटा? माँ ने जो कुछ उसके कान में फूंक दिया, वो तो उसी पर ईमान लाएगा। उस बेचारे को तो ना बाप का प्यार मिला ना माँ का। बहुत बदनसीब है वो। उसको देखती हूँ तो दिल तड़प जाता है। कितनी दुआएं करती हूँ उसके लिए। अम्मा आप परेशान ना हो, वो अपने दोस्तों के साथ गया है, एंजॉय कर रहा होगा, खुश होगा। इंशाल्लाह। वैसे इतना सुकून है ना, कितनी आज़ादी फील कर रहे हैं हम, इतना सुकून है। आपने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। मैं तो कहती हूँ उनका प्रोग्राम और लंबा हो, कल के आते अगले हफ्ते आए। मैं तो कह रही हूँ उनका वहां इतना दिल लग जाए कि वो अपना बिजनेस वहीं पे शिफ्ट कर ले। अरे भाई, क्या बातें कर रहे हो? जरा जोर से बोलो, हम भी तो सुने। कुछ नहीं नानी, बस यही बात कर रहे थे कि हारून भाई ने इस दफा आने में ज्यादा ही दिन लगा दिए।
अजरा बेटा फोन तो मिलाओ जरा। माँ मैं क्या बात करूंगी उससे? फरहीन बेटा तुम मिलाओ, मैं बात करती हूँ। बुरे फंसे। फरीन अब मिलाओ कॉल। बंद है नंबर। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। फिर मिला के देख लेना एक दफा। जी मैम। साशा, साशा डार्लिंग, साशा। ओहो, तुम अभी तक सोई हुई हो? क्या है मम्मा, सुबह सुबह शोर क्यों डाला हुआ है? मेरे पास ना बहुत अच्छी न्यूज है। अच्छा। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी पुरानी दोस्त माँ पारा जो आजकल हॉस्पिटलाइज है। तो मर गई क्या? नहीं, अभी तक तो जिंदा है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा दिन जिएगी नहीं। आज मैं गई थी हॉस्पिटल, माँ पारा ने बुलवाया था मुझे। हाँ, वक्त वक्त की बात है। क्या चीज थी माँ पारा जवानी में, और उसने अपनी खूबसूरती का फायदा भी खूब उठाया। जानती हो, इस टाइम उसका मौजूदा शौहर तीसरा बंदा है जो उससे निकाह करके बर्बाद हुआ। और सुना है उस तीसरे बंदे ने भी तलाक दे दी। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं क्या करूं माँ पारा उसके 3 अदर शौहरों के बारे में? पूरी बात तो सुन लिया करो, कितनी बार कहा है मत टोका करो मेरी बात में। इसका मतलब अभी भी आपकी बात बाकी है? बोलें फिर जल्दी जल्दी। जी तो चाहता है कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। काम की बात तो तुमने सुननी ही नहीं। सुन, माँ पारा के पहले शौहर में से एक बेटा है, हारून इनाम रबानी। अब वो जवान हो चुका है और सुना है कि बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी है। जब माँ पारा ने उसके बाप को छोड़ा था ना, तो कारोबार बहुत छोटा था। लगता है लड़के ने मेहनत बहुत की। बस तुमने इस लड़के की खोज लगानी है। मैंने? मम्मा मेरे पास इन फजूल कामों के लिए टाइम नहीं है। आप जानती तो है मुझे अभी उस बुढ़े सेठ बाकर के साथ भी डिनर पे जाना है, मुझे तैयार भी होना है यार। हाँ हाँ, मिल लेना उस बुढ़े सेठ के साथ। पर साशा, माँ पारा का वो अमीर कबीर बड़ी सी कंपनी का मालिक इकलौता बेटा, माँ बिस्तरे मर्ग पर है और बाप तो पहले ही लुढ़क चुका है। अगर अभी तक उसने शादी ना की हुई तो समझो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और वो तुम्हारा बुढ़ा सेठ जो बीवी बच्चों से छुपकर तुमसे मिलता है डर डर के, अगर किसी जानने वाले ने देख लिया ना तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। और हाँ, आजकल के दौर में किसी को ढूंढ निकालना कौन सा मुश्किल काम है। मैं तो कहती हूँ तुम आज से ही हारून इनाम रबानी पर काम शुरू कर दो। ठीक है, करती हूँ फिर। I like it. शाबाश। अब हाँ सच, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पैसे दो। पैसे? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? बकवास बंद करो। क्या मैं जानती नहीं, वो बुढ़ा सेठ तुम्हें सिर्फ आउटिंग पे नहीं लेके जाता, तुम पे अपने पैसे भी लुटाता है। वो मेरे अपने खर्चे के पैसे हैं। बताओ फिर मैं तुम्हें। कितने पैसे चाहिए आपको? 10,000 दे दो, आज के दिन गुजारा कर लूंगी। ये गिन क्या रही हो? लाओ दो।
ये आखिरी 10,000 है मेरे पास, कसम से अब और नहीं है मेरे पास पैसे। अगर ये हारून इनाम रबानी वाला काम हो गया तो मेरी एक छठी हिस्स कहती है हमारे दोबारे न्यारे हो जाएंगे। कभी कुछ